आर्यपथिक पंडित लेखराम भाग क्रमांक 21। आर्यपथिक का चरित्र संगठन गुण दोषों पर एक दृष्टि। बचपन से ही लेखराम पर ब्राह्मणत्व के संस्कार पड़ रहे थे। यद्यपि वर्ण विचार से जन्म क्षत्रिय गृह में हुआ था, तथापि लेखराम के पूर्व जन्म के प्रबल संस्कार विरुद्ध वायुमंडल में भी उन्हें ब्राह्मणत्व के सांचे में ढाल रहे थे। उनका त्याग का सरल जीवन निस्संदेह साक्षी दे रहा था कि पुलिस के बदनाम महकमे के अंदर भी सावधान रहकर यह एक दिन इंद्रियों के दासत्व की बेड़ी को काट डालेंगे। तंबाकू की तो बचपन में ही बैतुलबाजी से जड़ काट डाली थी। मांस, मद्य तथा अन्य मादक द्रव्यों के कभी समीप नहीं गए। पाप रूपी दूषण तो एक ओर रहे, किसी व्यसन को भी जीते जी समीप नहीं आने दिया। और तो पान भी कभी नहीं खाया। कपड़ों के बनाव चुनाव को वह जनानापन के नाम से पुकारा करते थे। स्वास्थ्य अत्युत्तम रहता था, इसलिए पोशाक के शोभा बढ़ाने की उन्हें आवश्यकता न थी। कैसे भी कपड़े किसी ढंग से पहन ले, उनके शरीर पर स्वयं शोभा पा जाते थे। जब तक अत्यंत आवश्यकता न होती, तब तक दरमियाने दर्जे में भी यात्रा न करते और व्यय करते वही सभा से लेते। जहां अन्य उपदेशक पूरे इक्के का किराया 1 रुपया लगाते, वहां आर्यपथिक के बिलों में उसी स्थान का किराया 3.5 आने दर्ज होता। जहां कुली से असबाब उठवा कर ले जाने में बचत होती, वहां इक्का गाड़ी पर नहीं बैठते थे। और यदि यात्रा में कहीं उतरने से अपना काम भी होता, तो वहां का किराया सभा से न लेते। दृष्टांत के लिए केवल एक बार का पत्र व्यवहार पेश करना काफी होगा। सभा के मंत्री जी ने 15 जनवरी 1896 को लिखा था, मान्यवर पंडित जी नमस्ते। आपके 9 जनवरी 1896 के बिल में जो 7 दिसंबर को लाहौर तक का किराया रेल और विविध लिखा है, उसमें विविध से क्या तात्पर्य है? तथा आपने 23 दिसंबर 1895 को सहाले से लाहौर तक का किराया 2.5 रुपये लिखा है, परंतु लाहौर से सहाले तक का किराया आपने नहीं लिखा। इसका क्या कारण है? यदि भूल हो गई हो तो सूचित कीजिए कि बिल में दर्ज कर दिया जावे। इसके उत्तर में पंडित लेखराम ने लिखा, विविध से तात्पर्य है किराया मजदूर का जो स्टेशन से शहर तक दिया गया, और लाहौर से सहाले तक का किराया मैंने जानबूझकर नहीं लिखा, क्योंकि वह आधा कुछ मेरा निज का काम था और ऐसा किराया मैं वसूल नहीं किया करता। सच्चाई और सदाचार की मूर्ति। सतोगुणी ब्राह्मण मैं लेखराम को इसलिए कहता हूं कि वह सच्चाई और सदाचार की मूर्ति थे। ऊपर वर्णन की हुई कहानी में आर्यपथिक की सत्यपरायणता के बहुत से प्रमाण मिलते हैं। साधारण मामलों में तो मैं प्रायः अच्छे उपदेशकों को सत्यवादी पाया है, परंतु आर्य सिद्धांतों के मानने में उच्च कोटि के उपदेशक भी गिर जाते हैं और स्वयं जिस सिद्धांत पर संदेह हो उसको भी सिद्ध करने खड़े हो जाते हैं। पंडित लेखराम का व्यवहार इससे सर्वथा विरुद्ध था। जब तक नियोग समझ में नहीं आया था, तब तक खुली सम्मति देते थे, और जब द्विजों के लिए नियोग की आज्ञा समझ ली तो उसकी पुष्टि में पुस्तक लिख दी। कौन नहीं जानता कि पंडित लेखराम का अंदर बाहर एक साथ था। सत्यपरायणता के साथ सदाचार का तो गाढ़ा संबंध है ही। न केवल यही कि पंडित लेखराम 35 वर्ष की आयु तक पूर्ण ब्रह्मचारी रहे, प्रत्युत मैं जानता हूं कि गृहस्थ आश्रम में भी ऋतुगामी रहते हुए वह ब्रह्मचारी ही थे। सदाचार से उनको बड़ा प्रेम था।
जिस प्रकार सदाचार के साथ बड़ा प्रेम था, उसी तीक्ष्णता से वह दुराचार से अत्यंत घृणा का भाव प्रकट करने से नहीं रुकते थे। यद्यपि महात्माओं के लिए महामुनि पतंजलि ने पाप के लिए उपेक्षा की वृत्ति धारण करने का उपदेश दिया है, परंतु यह गुण पूर्ण योगी जनों में ही पूर्ण रूप से स्थिर होता है। पंडित लेखराम जैसे मध्यम श्रेणी के धार्मिक वीरों में से थे, वैसे क्षात्र धर्म मिश्रित गुण भी उनमें प्रवेश किए हुए थे। धर्म की आड़ में अधर्म होता देखकर वह डांट बताए बिना रह नहीं सकते थे, और आर्य समाज के सभासदों को गिरे हुए देखकर तो उन्हें बहुत ही शोक हुआ करता था। इस संबंध में मैं उनकी नोटबुक से कुछ लेख उद्धृत करता हूँ। संवत 1891 ईस्वी के जनवरी मास में पंडित लेखराम ऋषि दयानंद के जीवन वृत्तांत का मसाला इकट्ठा करते हुए दानापुर बिहार प्रांत आर्य समाज में पहुंचे। यहाँ के विषय में उनकी गुप्त नोटबुक में दर्ज है: दानापुर समाज का एक अफसोसजनक हाल। 27-28 जनवरी 1891 ईस्वी। प्रथम, वहाँ के तमाम मेंबर बिरादरी के डर के मारे श्राद्ध करते हैं। द्वितीय, एक नामी मेंबर आर्य समाज के घर में उसके लड़के की शादी है। उसने 27 जनवरी की रात को एक कत्थक का नाच कराया, जिसमें चंद मुअज्जिज मेंबर आर्य समाज के गए, भूतपूर्व मंत्री, उप प्रधान आदि। और आज 28 जनवरी बुधवार को उसके यहाँ रंडी का नाच है। मुझे अफसोस से मालूम हुआ है कि एक मेंबर ने आर्य समाज के मंदिर में आकर लोगों को यह न्योता दिया कि आज भी तुम चलना। बिरादरी का जोर तोड़ने के वास्ते मेंबर लोग बिल्कुल कोशिश नहीं करते। वैसे हालत समाज की अच्छी है, मकान भी अपना जर खरीद है, एक स्कूल भी जारी है, स्कूल के हेडमास्टर समाज के प्रधान हैं, तादाद भी एक माकूल है, हाजिरी भी माकून होती है। 25 मेंबर संध्या करने वाले भी हैं, कुछ हवन करने वाले भी हैं। लाइब्रेरी भी खासी, लेकिन व्यर्थ। इसमें संदेह नहीं कि दुराचार से आर्यपथिक को बड़ी घृणा थी, परंतु इसीलिए दुराचारी पुरुष को त्याग कर उसे उसके भाग्य पर छोड़ देना वह अनार्यपना समझते थे। जब किसी आर्य समाज में जाकर किसी काम करने वाले को अनुपस्थित पाते और सामाजिक सभासदों से उस दुराचार का आक्षेप सुनते, तो शहर को चलते हुए उसके यहाँ पहुँच जाते और उसे साथ ले समझाकर गिरते गिरते उसे दबा लेते। ऐसी कई आप बीती घटनाएं लोगों को याद होगी। यही कारण था कि यद्यपि मोहम्मदी मत को सबसे बढ़कर दुराचार की शिक्षा रूपी विषय फैलाने का साधन समझकर उसकी जड़ उखाड़ने को उद्यत रहते थे, परंतु मोहम्मदी जिज्ञासुओं के साथ जो उनको प्रेम था वह उनके मित्र भली प्रकार जानते हैं, और इसी प्रेम ने अंतों को उन्हें एक मोहम्मदी राक्षस की छुरी का शिकार बनाया। यह प्रसिद्ध है कि साधारण सच्चे आदमी प्रायः क्रोधी अधिक होते हैं। हठ और क्रोध की मात्रा पंडित लेखराम में भी अधिक थी। यूं तो थोड़े ही सच्चे आदमी ऐसे देखने में आते हैं जिनमें हठ और क्रोध का अभाव हो, किंतु जिन धर्मसेवकों को दिन रात मूढ़ता, कुटिलता और अधर्म के साथ युद्ध करना पड़ता है, उनकी हठ और क्रोध की मात्रा रुद्र रूप धारण कर लेती है। यह सौभाग्य शताब्दियों के पश्चात किसी योगी संशोधक को प्राप्त होता है कि वह अधर्म के लिए रुद्र रूप धारण करते हुए भी क्रोध और हठ को वश में रख सके। पंडित लेखराम योगी न थे और न ही धर्म के प्रवर्तकों में से थे, इसीलिए उनमें हठ और क्रोध रूपी दोनों निर्बलताएं थी, किंतु हम उनके जीवन वृत्तांत में यह कहीं नहीं पाते कि हठ या क्रोध से किसी को कुछ हानि पहुंची हो। एक बार अजमेर के आर्य समाज मंदिर में डेरा लगाने के पश्चात कुछ लिख रहे थे। बाबू रामविलास शारदा जी, जो वैदिक यंत्रालय के अजमेर पहुंचने के दिन से ही उसके संरक्षण रहे हैं,
ने पूछा कि महाराज क्या लिख रहे हो? उत्तर मिला, वैदिक प्रेस वालों की जरा सी बेपरवाही से हमारे सिर पर आफत आ जाती है और विरोधियों को उत्तर देते थक जाते हैं। देखो, इस पत्थर पूजक ने एक पुस्तक लिखी जिसने यंत्रालय की लापरवाही से फायदा उठाकर बहुत से ऊट पटांग ऐतराज किए हैं। हम किस किस का उत्तर दें? आप लोग कुछ प्रबंध नहीं करते? शारदा जी ने निवेदन किया कि गलतियां पुरानी हैं, उनके संशोधन का कुछ तो प्रयत्न हो ही रहा है। इस पर क्रोध में भरकर बोले, खाक कर रहे हो? और जो 50 व 60 पृष्ठ लिखे हुए थे सब फाड़ डाले। जब शारदा जी फटे पत्र इकट्ठा करने लगे तो उन्हें भी छीन लिया। शारदा जी उदास होकर घर चले गए और दूसरे दिन नियमानुसार पंडित जी को मिलने भी न गए। तब तो हमारे वीर उनके घर जाने को तैयार हो गए। लोगों ने चपरासी दौड़ाया। शारदा जी तत्काल हाजिर हुए। शारदा जी ने अपने न आने का कारण बतलाया तो आप गुलाब की तरह खिल गए और बोले, ईश्वर जानता है शारदा जी, आप आर्य समाज के सच्चे प्रेमी हैं। मैं उस पत्थर परस्त का जवाब जरूर लिखूंगा। और फिर आपने सांझ को आंच नहीं शीर्षक देकर शिव नारायण प्रसाद कायस्थ की पुस्तक का उत्तर लिखा, जो कुल्लियात आर्य मुसाफिर के 174 पृष्ठ पर से आरंभ होता है। हट तो पंडित लेखराम में बहुत था, जिसके दृष्टांत बचपन से ही मिलते हैं, परंतु उस हट का ही परिणाम प्रतिज्ञा पालन की धुन थी। आर्यपथिक ने एक बार जो मुंह से निकाला उसे हट करके भी निभाने के लिए आत्मसमर्पण तथा तप का भी बड़ा उच्च भाव था। इसके उदाहरण जहाँ बचपन से मिलते हैं, वहाँ युवावस्था में भी यह भाव हम यौवन पर चढ़ा हुआ पाते हैं। रिसाला धर्मोपदेश के लिए 1-2 बार कापी नवीस न मिला। स्वयं अभ्यास करके छापने की स्याही से कापियां लिखी, किंतु रिसाले को बंद होने न दिया। हम देख चुके हैं कि 12 वर्ष की आयु में ही अपनी चाची को एकादशी व्रत करते देखकर स्वयं उपवास करने लग गए थे और जब तक उस पर श्रद्धा रही, दृढ़ता पूर्वक इस व्रत को निभाया। ज्वर हो, फोड़े निकले हो, चलने के अयोग्य हो, पुत्र की मृत्यु का शोक हो, कोई भी आपत्ति व विपत्ति उनको अपने कर्तव्य पालन से नहीं रोक सकती। उनकी 2 काल की संध्या के अटूट नियम की साक्षी में मेरे पास सैकड़ों पत्र पहुंचे हैं। जब मेरे साथ शिक्रम की सवारी में लुधियाने से जगरांव जा रहे थे तो मार्ग में पानी लेकर शौच के लिए गए। लौटने पर पता लगा कि हाथ पैर धोने और कुल्ला करने के लिए पानी नहीं है। मैं नीचे था और पंडित लेखराम ऊपर छत पर थे। मार्ग में कुछ पूछने को आवाज दी, उत्तर कुछ न मिला। देखा तो आर्यपथिक संध्या कर रहे हैं। अब दूसरी चौकी पर शिक्रम पहुंची तो एक भाई ने पूछा, पंडित जी क्या पेशावरी संध्या हो चुकी? पंडित लेखराम ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुम कोई पोप हो जो बिना पानी मिले ब्रह्म यज्ञ नहीं कर सकते? भोले भाई, स्नान कर्म है, हुआ वा नहीं हुआ, परंतु संध्या धर्म है और उसका न करना पाप है। प्रतिज्ञा पालन में ऐसी दृढ़ता का ही परिणाम था कि धर्मवीर लेखराम धर्म में राजीनामा नहीं किया करते थे। जहां लेखराम के चरित्र में हम कुछ साधारण निर्बलताएं पाते हैं, वहां कई प्रकार के दृढ़ताओं को पराकाष्ठा तक पहुंची हुई देखते हैं। आत्मसम्मान और निर्भयता के लिए मान इनके मन में वर्तमान सांसारिक सीमा से भी बढ़ा हुआ था। बचपन में ही जब मदरसे में प्यास लगी तो मदरसे का घड़ा भ्रष्ट देखकर मौलवी से प्यास बुझाने के लिए घर जाने की आज्ञा मांगी। मौलवी साहब ने फरमाया, यहीं पर लो, छुट्टी नहीं मिल सकती। हमारे आत्मसम्मानी चरित्र नायक ने न तो मौलवी से ही गिड़गिड़ा कर पूछा और न ही भ्रष्ट घड़े से पानी पिया। सायंकाल तक प्यासे ही बिता दिया। क्रमशः